the difference between the simple interest and compound interest on rupees 2400 for 2 years at 5% per annum is. Four options 1, 2, 3, 4 are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ₹2400 एंड यहाँ पे हमें टाइम गिवन है। तो टाइम जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास 2 years। एंड नेक्स्ट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, तो ये हमें गिवन है 5% पर एनम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। सो फॉर्मूला हमें पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू दी पावर टी, यहाँ पे टाइम टी हो गया, -1। एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ से दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी आई कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें गिवन है 2400, सो 2400 ये हो गया आपके पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, दैट इज 5%, सो 5 अपॉन 100 होल रेज टू दी पावर कितने टाइम गिवन है 2 years। तो ये हो गया आपके पास 2 -1। तो यहाँ से आ गया आपके पास सी आई इज इक्वल टू 2400। यहाँ पे आप कैंसल आउट कर सकते हैं इसको इजीली, तो ये हो गया आपके पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब जब आप इसे कैंसल आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 1 21, तो 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ से आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2400। यहाँ पे आ गया आपके पास 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, बिकॉज आप एलसीएम ले लेंगे, अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 20। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। इससे आपका सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2400। यहाँ से वैल्यू आ गई 21 माइनस 20 करेंगे तो 1 इंटू इनका सम हो जाएगा आपके पास 41 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपके पास 400। अब यहाँ से भी इसे सिंप्लीफाई करें तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 4 6 जा 24। तो यहाँ से आपके पास सी आई की वैल्यू आ जाएगी। So this implies CI is equals to 6 1s are 6 and 6 4s are 24। तो ये हो गया आपके पास 246 रुपीज। देन नेक्स्ट हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी, प्रिंसिपल कितना गिवन है 2400, तो ये हो गया आपके पास 2400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 एंड टाइम है आपके पास 2 अपॉन 100। अब यहाँ से देखिए अगेन कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 0 0 0। तो यहाँ से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एस आई विल बी इक्वल टू 24 इंटू 5 2 10, तो ये हो गया आपके पास 240 रुपीज। नाउ therefore simple interest compound interest minus simple interest will be 246 rupees। so 246 minus 240, so this is equals to 6 rupees। यहाँ से आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर 6 रुपीज। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो 6 रुपीज आपका ऑप्शन 4 है। So for this question, option 4 is our required answer।